अस्सलाम मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट नुसरत आबिद जाफरी और ये है आपका फेवरेट शो जिसका नाम है जी स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट में शामिल होने के लिए जो नंबर्स हैं वो तो आपको वैसे पता ही हैं, लेकिन जो लोग नए कॉलर्स होंगे उनके लिए नंबर है जी 0315 0008824 और जो मैसेज के जरिए अपने दिल की बात हमसे करना चाहते हैं उनके लिए जी नंबर है 8881। तो जनाब आली इसके अलावा हमारा फेसबुक जो पेज है वो है सन FM 88.6 एंड रहनुमा न्यूज़। हम दोनों जगहों से जो है वो लाइव होते हैं और लाइव जो है वो आप हमें सुन भी सकते हैं और फिर यहाँ से आप हमें देख भी सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आज बात करने के लिए, लेकिन कल वाली चीज़ों को मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करती हुई चलूँगी। और वो कंटिन्यू ये है कि कल हमारा एक सवाल था, बल्कि कल दो सवाल थे हमारे, कि क्या हमारे जो पाकिस्तानी एक्टर्स हैं कि उनको क्या अक्रॉस द बॉर्डर जहाँ पे हमारी इज़्ज़तों की जो है ना वो धज्जियाँ उड़ाई जा रही होती हैं समटाइम्स बहुत ज़्यादा, और वो वहाँ जाके बड़ा प्रिविलेज समझते हैं काम करना और बड़ा ही जो है वो उनको अच्छा लगता है वहाँ जाके काम करना। और वहाँ जाके वो जब काम करने लगते हैं और फिर जब वहाँ पे बैन लगना शुरू हो जाते हैं तो वो फिर नाराज़ भी होते हैं। तो बहरहाल ये मुझे आपने बताना है कि क्या ये चीज़ें आपकी नज़र में क्या है। इसके अलावा आज जो है इंशाअल्लाह ताला हम बहुत सारी न्यूज़ भी जो है इंटरटेनमेंट के हवाले से ऐड करेंगे, गाने लेंगे। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग माशाल्लाह से हमारे बहुत से कॉलर्स ऐसे हैं कि जो पुराने गाने भी सुनते हैं, और मुझे उन्होंने ये बताना है कि जो लोग सुन रहे हैं यह देख रहे हैं कि वो कौन से ऐसे गाने हैं जो चरबा हैं या चोरी किए गए हैं या अक्रॉस द बॉर्डर जो है ममालिक उन्होंने कॉपी किए या हमने उनको कॉपी किया। तो वो ज़रा चीज़ें भी आपने मुझे साथ साथ में बतानी है। लेकिन उससे पहले कि हम शो की तरफ चलें, कुछ अलर्ट्स हैं वो मैं आपको देना चाह रही हूँ कि बदस्तूर सड़क है बंद। बमकाम लिंक रोड टी क्रॉसिंग आने जाने वाली दोनों रोड जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद है जनाब आली। और वकला हजरात जो है वो सिंध दरिया कनाल के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। तो मुतबादिल रास्ता है सुपर हाईवे से आने वाली ट्रैफिक लाइनअप ठट्टा से आने वाली पैसेंजर सवार गाड़ियों को शहर की तरफ भेज रहे हैं और माल बरदार गाड़ियां लाइनअप कर दी गई हैं। तो अवामना से गुजारिश है कि जहमत और परेशानी से बचने के लिए मुतबादिल रास्तों के लिए रास्तों का इंतखाब करें। तो इसके अलावा जी एक और जगह सड़क है बंद बमकाम केपीटी ब्रिज कोरंगी ट्रैफिक के लिए बंद है। तरक्याती काम हो रहा है, ट्रैफिक को बमुताबिक प्रेस रिलीज चलाया जा रहा है। तो अवामुन्ना से गुजारिश है कि जहमत और परेशानी से बचने के लिए मुतबादिल रास्तों का इंतखाब करें। इसके अलावा जनाब अली मेन शहर फैसल मादाम जानिब नाता खान छोटा गेट बिलाल के मेडिकल स्टोर के सामने मीठा पानी की लाइन लीक होने की वजह से रोड पर पानी निकल आया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी बहुत ही आहिस्ता है। तो जो लोग इन ट्रैक्स पे हैं उनसे गुजारिश है कि वो ज़रा देख लें। इसके अलावा जनाब अली कुछ और भी अलर्ट्स हैं, हम आपको वो अलर्ट्स भी देते हुए चलते हैं और वक्तन फ़वक्तन हम आपको वो भी बताते हैं। और वो ये है कि बमकाम गार्डन चौक मेन एम जिना रोड जानिब तिब्बत सेंटर DC ऑफिस के सामने फ़लस्तीन मिलियन मार्च के सिलसिले में स्टेज बनाया हुआ है। मुतबादिल जो रास्ता है ट्रैफिक को दूसरे रोड पर डबल चला रहे हैं। अवामुन्ना से गुजारिश है कि जहमत और परेशानी से बचने के लिए मुतबादिल रास्तों के इंतखाब के लिए ट्रैफिक हेल्पलाइन 1915 भी मिला सकते हैं। इसके अलावा जनाब अली लिंक रोड टी क्रॉसिंग जानिब सुपर हाईवे टी क्रॉसिंग टर्निंग पर ट्रॉलर उलट गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो प्रॉब्लम वैसे तो नहीं है, लेकिन अवामुन्ना से गुजारिश है कि दौरान सफ़र एहतियात बरतें। इसके अलावा जनाब अली एक और हमारे पास अलर्ट है और वो है जी नवाए वक्त मेन एम जिना रोड जानिब तिब्बत सेंटर तक रोड कट जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद है। तो जनाब अली क्योंकि हो रही है मिलियन मार्च, तो मुतबादिल रास्ता ट्रैफिक को बमुताबिक प्रेस रिलीज चलाया जा रहा है। अवाम नास से गुजारिश है कि जहमत और परेशानी से बचने के लिए मुतबादिल रास्तों के इंतखाब के लिए ट्रैफिक हेल्पलाइन भी मिला सकते हैं 1915। इसके अलावा जनाब अली
KPT अंडरपास जो है वो क्लिफ्टन खयाबान इकबाल आने जाने वाले दोनों तरफ तरक्याती काम हो रहा है। सिग्नल जो है सिंगल लाइन में गाड़ियां गुजर रही हैं, ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं है। अवामुन्नास से गुजारिश है कि दौरान सफ़र एहतियात की जाए। इसके अलावा मेन जो कोरंगी 8000 रोड इम्तियाज सुपर स्टोर जानिब कोरंगी नंबर 4 रोड ट्रैफिक के लिए है बंद। जीनत सिनेमा के सामने सियासी जमात के लोग पाक फौज की हिमायत में रैली की सूरत में खड़े हैं। मुतबादिल जो रास्ता है ट्रैफिक को कोरंगी नंबर 5 से कोरंगी नंबर 5.5 की तरफ भेज रहे हैं। तो अवामुन्नास से गुजारिश है कि ज़हमत और जो है वो ज़हमत से बचने के लिए और जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जो लाइन टेलीफोन नंबर है 1915 वो भी मिलाई जा सकती है। और जो है वो अगर आप इन ट्रैक्स पे हैं तो एहतियात से गुजरें। इसके अलावा आज का जो सवाल है वो मैंने आपके पेश नज़र रखा हुआ है और आपने मुझे बताना है कि आप लोग जो हैं, आप लोगों के नज़र में क्या ही है कि हम लोगों को जो है वो क्रॉस द बॉर्डर काम करना चाहिए। साथ में वो कौन से गाने हैं जो चरबा हैं, या वो कौन से गाने हैं जो हमने चोरी किए या हमारे गाने किसी और ने चोरी किए, ये भी आपने मुझे बताना है। हमारे साथ पहली कॉलर है, हम देखते हैं कौन है, कहाँ से और क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अरे नूरे जन्नत, कैसी हो नूरे जन्नत? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, पहले अपना बताऊंगी। मेरी ना भारत जा रही है, पासपोर्ट बनकर आए मेरे भी। क्या हुआ है, क्या हुआ है, दोबारा बताइए। इंडिया जा रही थी, मेरे पासपोर्ट बनकर आए। अरे अम्मी, मैं, भतीजी और भाई। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब जंग देखी ना तो रुक गए, नहीं जा रहे हम लोग। अच्छा अच्छा, सही है, ये भी सही है। अप्रैल में जा रहे थे। ओके ओके। और जो गानों की आप पूछ रही थी ना, पुराने गाने रिमिक्स में दोबारा नए आ रहे हैं। तो वो कौन? नहीं, ये मुझे बताओ, रिमिक्स में तो बहुत सारे गाने आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताओ कि ऐसे कौन से गाने हैं अगर तुमने सुने हैं कि इंडियन भी है उसमें, पाकिस्तानी भी है। इंडियन भी है, पाकिस्तानी भी है। नहीं, तो मुझे पाकिस्तानी वो गाने बताओ जो जो दूसरे ममालिक ने या दूसरे लोगों ने चोरी किए हो। चोरी आतिफ असलम के हैं बहुत सारे, राहत के हैं। अच्छा, बहुत सारे। जी ठीक है, सारे गाने हैं। सही सही। चलो नूरे जन्नत, फिर इंशाल्लाह ताला करते हैं बात। अली का सॉन्ग लगा दिएगा। मैं कोशिश पूरी करूंगी मेरे बेटा। ठीक है, ठीक है, चलो ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, शहजाद खरल साहब है, उन्होंने वेलकम टू शो कहा है। वेलकम वेलकम वेलकम, आपको भी बहुत वेलकम। और जनाब अली, मुझे आपने कॉल करके बताना है आपकी राय में क्या चीज़ें हैं जो हमें बेहतर से बेहतरीन कर सकती हैं और हम अपनी रिस्पेक्ट के आगे क्या ही चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कुछ और न्यूज़ हम लेंगे साथ में, और मेरा ख्याल है कि हम एक जो है वो सॉन्ग की तरफ भी चल सकते हैं, और वो सॉन्ग जो है वो हम देखते हैं कि वो क्या है और हम आपके पेशे खिदमत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस सवाल में आपको दोबारा आपकी नज़र कर रही हूँ कि मुझे ये जवाब दें कि क्या हम पाकिस्तानियों को अक्रॉस द बॉर्डर जाके काम करना चाहिए जहाँ हमारी इज़्ज़त को इज़्ज़त ना रखा जा रहा हो। लेकिन उससे पहले हम एक गाने को अपने शो का हिस्सा बनाते हैं और आप मुझे बताइएगा कि आपको वो गाना कैसा लगा। जी जनाब अली, तो ये अभी हम तो चले हैं अपने गाने की तरफ, और ये है कि ये झोल गाना है, मुझे तो आजकल बड़ा अच्छा लग रहा है और इसकी धुन भी बड़ी प्यारी है, और इसे जो है वो मन्नान ने और अनुराल खालिद ने गाया है। और इनिशिएटिव अच्छा है कि इस तरह के गाने बड़ा हार्ट टचिंग होते हैं। इसके अलावा मुझे बताइए कि आजकल की क्या न्यूज़ और क्या खबरें आपकी आप देख रहे होते हैं, और आपको क्या लगता है कि क्या कौन से नए ऐसे सिंगर्स हैं जो आपको पसंद हैं, वो भी आपने मुझे बताना है। आजकल जो है वो रजब भट्ट की स्टोरीज़ भी बड़ी चीज़ें हुई हैं, डिजिटल के हवाले से भी हैं। डॉक्टर मदीहा खान आजकल बड़ी इन है, मैंने आजकल उनको बड़ा देखा है, बड़ा फॉलो किया, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, उनके कंटेंट बड़े अच्छे हैं। सबसे अच्छी बात है कि कंटेंट अच्छे हैं, घरेलू कंटेंट है और काम बहुत अच्छा कर रही है वो।
और इस तरह के कंटेंट ही बनने चाहिए। हम इन्हीं चीज़ों को जो है ना वो देखते हैं और हमें पसंद आते हैं। जैसे उनके अगर उन्होंने किसी चीज़ को एंडोर्स भी किया तो वो बड़ा प्यारा एंडोर्स किया हुआ है और अच्छा लगा देख के। रजब भट्ट के हवाले से क्या क्या चीज़ें ये आपने आप लोग अगर देखते हैं और सुनते हैं तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। सुना है कि आए पिछले दिनों उनके ऊपर जो है वो हमला भी हुआ है। तो ये है कि वो उस बात में कितनी सदाकत है। तो आपने ये भी मुझे फ़ोन करके अपने या इस पे हमारे लाइव आके बताना है कि क्या आपकी क्या जो है वो सोच है इस बारे में। इसके अलावा डकी भाई के बारे में आप लोग को की क्या सोच है कि डकी भाई जिस तरह से अपने कंटेंट बना रहे हैं क्या वो ठीक है, और अगर नहीं ठीक तो हमें आप लोग किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं, क्योंकि लोगों की पसंद की वजह से ही ये सारी चीज़ें होती हैं। जो लोग पसंद करते हैं वही लोग बना रहे होते हैं, चाहे वो रजब भट्ट हो गए, चाहे वो उमर भट्ट हो गए, चाहे वो रजब भट्ट हो गए, चाहे वो कोई भी हो गए। इवन अभी मैंने एक चीज़ और देखी कि मैंने रजब की मिसेस के जो है कुछ कंटेंट देखा टिकटॉक पे जो मेरी नज़रों से गुजरा, और उस बारे में आपका क्या ख्याल है ये आपने मुझे ज़रूर बताना है कि क्या इस तरह की चीज़ें हमारे माशरे को जो है वो एक्सप्लोर कर रही है चीज़ों को, या हम किसी और ही तरफ निकल रहे हैं। मुझे थोड़ा सा ऑनेस्ट बोलूँ, दो आई एम मीडिया पर्सन एज वेल, बट फिर भी आप जो हैं आपने मुझे बताना है कि मुझे तो कुछ चीज़ें नहीं आती समझ। आप लोग डिजिटल मीडिया को किस तरह से देखते हैं ये भी आपने मुझे बताना है, लेकिन बताना है आपने मुझे फ़ोन करना है और मैसेजेस के ज़रिए भी आप मुझे बता सकते हैं। जिस तरह जैसे ही खाना ख़त्म होगा हम जो हैं अपने शो के तरफ जाएंगे, और जहाँ हमारे जो रेडियो के लिसनर्स हैं वो भी उन चीज़ों को सुन सके, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि उसी वक्त में जो है वो बहुत सारी जो न्यूज़ हैं उनको मैं इस शो का हिस्सा बनाऊं। तो आप लोग भी मुझे उसी वक्त कनेक्ट कीजिएगा और सुनिएगा। आजकल एक ड्रामा चल रहा है राजा रानी, और राजा रानी में जो फैसल कुरैशी की एक्टिंग है, ओह एक्टिंग तो अच्छी है, बट क्या आपको लगता है कि फैसल कुरैशी की जो एक्टिंग है या जो जिस एज ग्रुप का उनको दिखाया गया है वो ठीक है? ये एक सवाल है आपसे मेरा आज का एक और है, ये आपने मुझे बताना है। तो गाना हमारा हो गया ख़त्म और जनाब अली हम अपने शो की तरफ दोबारा चल रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम कराची, अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। ये गाना था जो हमने आज अपने शो का हिस्सा बनाया। मुझे तो बहुत आजकल ये गाना पसंद है और मैं बड़ा पसंद कर रही हूँ इस गाने को, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये वाला गाना। आप लोगों को गाना कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मैं अभी बात करी थी राजा रानी, एक ड्रामा चल रहा है और उस राजा रानी में जो है वो जो फैसल कुरैशी हैं उनकी एक्टिंग आपको कैसी लग रही है? दो फैसल कुरैशी इज़ अ वेरी गुड एंड अ वेरी फाइन एक्टर, बट पता नहीं आई डोंट नो, मुझे वो कैरेक्टर फैसिनेट नहीं कर रहा। आप लोगों को कितना फैसिनेट कर रही है आपने मुझे बताना है। इसके अलावा फैसल कुरैशी का बहरूपिया ड्रामा जो आ रहा है वो उसमें जो उनकी कैरेक्टर्स की उनके अप एंड डाउन्स हैं और जो उन्होंने ग्राफ बनाया है वो बड़ा जो है वो मुझे अच्छा लग रहा है। और आप लोगों को कैसा लगता है वो आपने मुझे बताना है कि क्या लगता है आप लोगों को, कौन से ड्रामे आजकल आप लोग देख रहे हैं और कौन से ड्रामा ऐसा लग रहा है कि बस वो एक फिलर ड्रामा है और ये ड्रामा नहीं होना चाहिए था। तो आप लोगों ने मुझे शो में कॉल करके ये लाजमी बताना है। इसके अलावा जनाब अली बहुत सी और चीज़ें हैं जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल वहीं का वहीं है कि क्या हम पाकिस्तानी एक्टर्स को क्या हिस्सा बनना चाहिए अक्रॉस द बॉर्डर चीज़ों का। फरार ड्रामा जो आ रहा था तो वो आप मुझे बताइए कि आप लोगों को वो कैसा लगा और वो सक्सेसफुल रहा या वो एवरेज रहा, ये भी आपने मुझे कॉल पे बताना है कि आप लोग इस चीज़ को क्या जो है वो आप लोगों को लगता है। इसके अलावा जनाब अली शहूद अली साहब की जो साहिबजादी हैं, जो दूसरी बेटी है उनकी भी माशाल्लाह से शादी खैर आबादी हो गई और अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे, आबाद रखे और अपनों के साथ रखे। एक थोड़ा सा
दुखी सी खबर है। और वो खबर ये है कि आबिद अली सर जो थे हमारे, आबिद अली जो बहुत अच्छे एक्टर थे, उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी हुमैरा अली, वो जो है वो उनका कल इंतकाल हुआ और कल उनकी तदफीन भी हुई। हम सब उनके लिए दुआ गो हैं और अल्लाह पाक उनकी आगे की मुश्किलात और आगे की जो मंजिलें हैं उनको जो है वो उसमें आसानी फरमाए। बड़ी फ़ाइन एक्ट्रेस थी, बड़ा प्यारा बोलती थी और बड़े कम कैरेक्टर्स किए, बट जितने भी कैरेक्टर्स किए उसमें उन्होंने अपनी जान जो है वो डाल दी। और सबसे अच्छी चीज़ ये बड़ा पोलाइट बोलती थी। मेरा इनसे थोड़ा सा इंटरेक्शन रहा तो मैंने उनको जितना भी पाया बहुत ही पोलाइट पाया। इसके अलावा जी मुझे बताइए, जो फवाद खान और हानिया आमिर के जो प्रोजेक्ट्स हैं और जो चीज़ें अक्रॉस द बॉर्डर फंसी हुई हैं, ठीक है जी, उसका क्या होगा, ये उस बारे में आप लोगों ने मुझे बताना है। इसके अलावा जनाब आली जवेरिया जो है, जवेरिया सऊद, वो वही एक हिजाबी कैरेक्टर में आने वाली है सामने, और वो हिजाबी कैरेक्टर जो होगा उसमें आप लोगों को क्या लगता है कि क्या होगा, क्योंकि उनकी लुक्स आजकल जो है बड़ी वायरल हुई हुई हैं और नो डाउट उसमें वो अच्छी भी बहुत लग रही है। पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो जिस तरीके से अपना प्यार, अपनी चीज़ें, अपना लगाव टूवर्ड्स पाकिस्तान दिखा रहे हैं और जिस तरीके से उनकी चीज़ें सोशल मीडिया पे और बाकी चीज़ों पे आ रही हैं, वो देख के बड़ी खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि एटलीस्ट वो बोल रहे हैं कि वी आर विद पाकिस्तान। और अच्छा लग रहा है कि कुछ लोगों को छोड़ के जिनको शौक़ है पाकिस्तान से हट के एक इंटरनेशनल थप्पे लगाने का, और उसमें से बहुत सारे नाम है, मैं क्या ही नाम लूँ, लेकिन हैं लोग जो चाहते हैं और जो समझते हैं इस बात को, चाहे उन्होंने पाकिस्तान में काम किया हो, चाहे पाकिस्तान में काम ना किया हो, पाकिस्तान में चाहे उनको कोई जानता हो, चाहे पाकिस्तान में उनको ना जानता हो, लेकिन दिमागी तौर पे उनको ये होता है कि हम इंटरनेशनल काम करेंगे और हमें इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन मिलेगी। पिछले दिनों मेरा एक इंटरेक्शन हुआ, एक सिंगर हैं तो पाकिस्तानी सिंगर, फीमेल हैं, और विजन अच्छा होना बुरी बात नहीं होता कि ब्रॉड आपका एक विजन हो कि मैंने जो है वो एक बड़े पैमाने पे काम करना है, बट आपको लोग तो तभी रिकग्नाइज करेंगे जब आप उस मुल्क के आर्टिस्ट होंगे। उस मुल्क के आर्टिस्टों के बाद ही आपको रिकग्नाइजेशन मिल सकती है। इंटरनेशनली रिकग्नाइजेशन मिलना थोड़ा सा मुश्किल इस लिहाज से हो जाता है कि जब आपके लोग ही आपको नहीं जानते तो बाहर के लोग आपको कैसे जान पाएंगे। बाहर भी वही लोग जान रहे होते हैं कोशिश करके कि जो आपको मुल्क से रिलेटेड लोगों को पहचान रहे होते हैं। तो जब आपके मुल्क में ही पहचान नहीं है तो आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कैसे करेंगे, ये मेरा एक सवाल है। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी रुके हैं कि उन लोगों ने गाने जो है इंडियन एक्टर्स के साथ मिलके किए हैं। फिर कुछ प्रोजेक्ट ऐसे रुके हैं कि वहाँ अगर एक सर्टेन लोकेशन पे वो हैं तो वहाँ जाके उन्होंने कोई मूवी शूट कर ली, शॉर्ट मूवी, और वो भी इंडियन एक्टर्स के साथ कर ली, और वो प्रोजेक्ट भी रुक गए। तो उन प्रोजेक्ट्स का क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि पाक भारत जो कशीदगी है उसके बाद हम किस प्लेटफॉर्म पे हम खड़े हो पाएंगे। बट ये एक बात मानना बड़ा ज़रूरी है कि आर्टिस्ट रिकग्नाइजेशन, चाहे वो किसी भी शोबे से रिलेटेड हो, आर्टिस्ट, वो जब तक अपने मुल्क में नहीं पहचाना जाएगा, जब तक आप अपने मुल्क से प्यार नहीं करेंगे, आपको रिकग्नाइजेशन मिल ही नहीं सकती। हमारे साथ एक कॉलर है, कौन है, कहाँ से हैं, क्या कहते हैं, ये देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ चाहिए। आप मेरे भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के साथ में आपकी तबीयत ठीक है, खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे, आज के 2 से 3 सवाल हैं मेरे, क्या कहेंगे आप? सवाल बता दे थोड़ा सा। सवाल एक तो ये था, जो मैंने कल के सवाल को थोड़ा सा कंटिन्यू किया, कि जो हम पाकिस्तानी एक्टर्स इस बात को बड़ा एम्फसिस करते हैं कि हम इंटरनेशनली जो है थप्पा लगाने के लिए हम दूसरे मुल्क चले जाएंगे और वहाँ पर हमारे जो इज्जतों का जनाजा निकलता है, एक तो वो ठीक है जी, क्या वो होना चाहिए, क्या हमें बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करनी चाहिए? सेकेंडली जो है वो बहुत से गाने ऐसे हैं जो पाकिस्तानियों ने बनाए लेकिन वो चोरी हुए हैं, वो गाने कौन से हैं? अगर आपको कोई पता है तो वो ज़रूर बताइए। अच्छा, पहले सवाल का जवाब तो मैं ये दूंगा कि सबसे ऊपर चीज होती है इज्जत, और इज्जत से कोई चीज कम है ही नहीं। तो मैं समझता हूँ कि इज्जत को पहले प्रायोरिटी में रखना चाहिए। अगर जहाँ पर आपकी इज्जत नहीं है तो उधर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि अगर वो इस तरह आपको इज्जत की निगाह से नहीं देखते हैं तो फिर आप कहाँ जाओगे उधर।
और अगर वो आपको इज्जत नहीं देते तो फिर वो जाना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। वो कहते हैं कि जहाँ पर आपकी इज्जत हो, पैसे बात से है, देखिए पैसे बात, पैसे तो बंदा कमा ही लेता है। जी वो तो सही है, लेकिन यहाँ पर इज्जत नफ्स आपको मजबूर हो रहे हैं, तो आप फिर तो इस पैसे से बेहतर है अपनी इज्जत बचाएं इंसान। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बात इतनी है कि आपने मुल्क, हमारा अपना मुल्क है जी बिल्कुल, और जिस तरह मैंने कल भी कहा था कि हमारे मुल्क के अंदर कोई चीज की कमी नहीं है, बेशक बेशक, कोई शोहरत की कमी नहीं, कोई इज्जत की कमी नहीं, आजादी है। आप उधर देखो कितनी मुश्किल है, बिल्कुल ऐसा ही है। खासतौर पर मुसलमानों को कितने तंग कर रहे हैं, अजियत में डाल रहे, और फिर एंकरों को भी तो तंग करते हैं। बात यहाँ पर ये आ जाती है, अगर एक तरफ पैसा हो और दूसरी तरफ इज्जत हो जी, लेकिन आपका इज्जत खराब हो, तो आप इससे बेहतर ये है कि अपने इज्जत के पहले सोचे। पैसे तो आनी आती बिल्कुल बिल्कुल मेरा भाई, बिल्कुल बिल्कुल, जाएगी कभी जाएगी, ये बात थोड़ी है। हाँ जी, लेकिन काम वो होते है कि जिसमें आपको इज्जत हो और आपको रिस्पेक्ट दिए जाए, हर बात को माना जाए, आपके हर कहने को माना जाए, आपके साथ अच्छी अखलाक के साथ जिंदगी गुजारे जाए, बेशक ये होती है ना जी जी, न कि आपको डांटे जाए और आपको जो है ना कोई नजर न रखे आप पर, और आप पर जो है ना आपका ख्याल नहीं रखा जाए जी, आप पर ध्यान नहीं रखा जाए, तो उससे क्या फायदा होगा। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। बात यही है कि अपने मुल्क, अपना मुल्क है, बिल्कुल ऐसे, और अपने मुल्क को भी सपोर्ट करें, और दूसरे मुल्क अगर आपको कोई इज्जत देते तो ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान कयामत रहेगा, सलामत रहेगा, आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान को कोई मुझे आंख से भी नहीं देख पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान हमारी शान, हमारी जान, बिल्कुल मेरा भाई, हमारे पहचान, बिल्कुल, और पाकिस्तान पर हम सब कुर्बान हैं। बस इसी बात पे हम कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, तो मैं यही कह रहा था कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान को बड़ी प्यारी बात करते हैं हमारे वाले भाई, और बड़ी ही वाकई सच में सच्ची बात है, और वो बात यही है कि सबसे पहले पाकिस्तान और उसके बाद कुछ भी, ठीक है, वो हमारी हम इनसे हैं और हमारे मुल्क से हम हैं, तो हमारे मुल्क ने हमने वैसे बहुत कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना, तो जिसने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है तो उसको देना भी हमारा फ़र्ज़ है। और आजकल मिशी खान बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स पे आके बहुत सारी बातें करती हैं, अच्छी बातें करती हैं, और वो हकीकत बात ये है कि आपको उनकी बात में कितनी सदाकत लगती है, बिकॉज़ वो बात तो सही करती हैं, लेकिन जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो कितनी जो है वो चीज़ों में आगे आती हैं, ये हमें देखना है, क्योंकि बोलने वाले तो बहुत होते हैं, करने वाले कम होते हैं, तो ये एक चीज़ है। इसके अलावा जनाब अली, हिबा बुखारी का एक ड्रामा आने वाला है, और हम सुन रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो पक रही हैं और बहुत जल्द हमारे सामने आएंगी, और अभी रिसेंट उनकी कुछ शूट्स भी हुई हैं जो हमारे सामने जो है वो वायरल हुई है और वो आई हैं। इसके अलावा जो कल हुमैरा अली जी की जो कल इंतकाल हुआ, उस पर जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि हिना रिजवी हमारी बड़ी अच्छी एक आर्टिस्ट हैं, शर्मीन रिजवी भी जिन्हें कहा जाता है, और वो संगीता जी की जो है वो छोटी बहन है, संगीता जो फिल्म स्टार रही हैं उनकी छोटी बहन है, और उन्होंने उनके लिए बड़े अच्छे अल्फाज यूज़ किया। बड़ा अच्छा लगता है जब आर्टिस्ट एक दूसरे आर्टिस्ट की बड़ी जो है वो बात करते हैं। इसके अलावा डायन ड्रामा चल रहा है, मुझे डायन ड्रामा बस ड्रामा ही लग रहा है, मुझे उससे कोई अच्छी चीज़ निकल के नज़र नहीं आ रही। इस तरह के फैमिली ड्रामे नो डाउट चलते हैं, लेकिन कुछ तो चेंज होना चाहिए, सिर्फ चेहरे ही चेंज हो रहे हैं इस तरह की कहानियों में। तो मुझे बताएंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है। इसके अलावा सरहा असगर हमारी बड़ी प्यारी एक्टर है, और वो आजकल अपनी फैमिली के साथ जो है वो वेकेशंस में है। सरहा असगर वही हैं जिनको आपने अभी बहरूपिया ड्रामा में देखा होगा, बड़ा अच्छा कैरेक्टर कर रही है और आजकल बड़े अच्छे काम कर रही हैं, और वी विश हर बेस्ट ऑफ लक। और हमारे साथ एक कॉलर है, देखते कौन है, कहाँ से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हेलो,
कॉलर थे, कट गई कॉल, लेकिन हमारे साथ फिर दोबारा होंगे या होंगी, देखते हैं, सुनते हैं कि वो क्या कहती हैं। इसके अलावा जनाब आली, आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को कौन से एक्टर्स पसंद आ रहे हैं, कौन से ड्रामे पसंद आ रहे हैं, क्या हो रहा है, और आप लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं। तो बहुत दिन हो गए इरफान सलीम, हमें आपकी आवाज़ सुनाई नहीं थी। तो अगर आप सुन रहे हैं और अगर आपकी वालदा की तबीयत ठीक है और अगर आप बेहतर समझे तो आपका अपना घर है, कॉल कर सकते हैं। बाकी कॉलर्स को भी मैं इनवाइट कर रही हूँ, आएँ, कॉल का हमारे शो का हिस्सा बने, बात करें मुल्क से हवाले से, हमारे आर्ट के हवाले से, हमारे नए गानों के हवाले से, और भी बहुत सारी चीज़ें जिस पे आप बात कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि हम एक और जो है वो गाने की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आप लोगों को वो गाना कैसा लगता है। तो हम अपने गाने की तरफ चलते हैं और जो हमारे फेसबुक व्यूवर्स हैं उनके साथ अभी हम गुफ्तगू करते रहेंगे जब तक हमारी जो है वो हमारा गाना कंप्लीट नहीं होता। तो चलते हैं अपने गाने की तरफ। ये गाना दोबारा का ओएसटी है जिसमें हदीका कयानी और बिलाल अब्बास की रिमार्केबल जो है वो एक्टिंग रही। कहानी बहुत अच्छी थी, दानिश नवाज ने इसको बहुत अच्छे से जो है वो इसको एग्जीक्यूट किया। और अनडाउटेडली दानिश नवाज जितने भी ड्रामे कर रहे हैं वो उसमें जान डाल देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बड़े मेहनती इंसान हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं। और ये गाना जो है वो बड़ा अच्छा गाना गाया गया है। थोड़ा पुराना तो हो चुका है लेकिन ये गाना है अच्छा। इसके अलावा आपने मुझे बताना है कि मतलब मैं कुछ चीज़ें इसलिए भी जानना चाह रही होती हूँ कि मैं अपने शो को थोड़ा डिज़ाइन करना चाह रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे पता चलता रहे इन चीज़ों से कि हमारे व्यूवर्स और हमारे जो लोग हैं वो एक्टिंग के हवाले से किस किस प्लेटफॉर्म तक जा चुके हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें हम अपने चैनल के हवाले से भी डिज़ाइन कर रहे हैं और कुछ चीज़ें हम अपने एंड पे भी डिज़ाइन कर रहे हैं कि हम उन अच्छे आर्टिस्टों को सामने ला सकें जो बड़ी मेहनत कर रहे हैं अपकमिंग, और हम अपने प्लेटफॉर्म से उनको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकें, चाहे वो FM 88.6 का प्लेटफॉर्म हो, चाहे रहनुमा न्यूज़ का प्लेटफॉर्म हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम मैनेजमेंट के साथ मिलकर डिस्कस कर सकते हैं। हम उन टैलेंट को आगे ला सकते हैं पॉजिटिवली। बड़ा गलत तरीके से लोग एक्सप्लॉइट होते हैं, बड़ा गलत लोगों के साथ हो रहा होता है और कुछ लोग अपने साथ खुद भी गलत करवा रहे होते हैं, तो अपने गलत सोचों के हवाले से। तो अच्छा है अगर आपको लगता है कि अगर आप में टैलेंट है, अगर आपको लगता है कि आप आगे आ सकते हैं, आपको लगता है कि आप कोई नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो हो सकता है कि शायद आने वाले दिनों में FM 88.6 आपके लिए कोई प्लेटफॉर्म डिज़ाइन कर ले और हम बहुत जल्द उस हवाले से आपसे जो है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आप मुझे बताएंगे अगर आपको एक्टिंग का शौक़ है तो आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स को अब तक टच कर चुके हैं और कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको जहाँ से आप लोग दिल बर्दाश्ता होके भी निकले। तो ये आप लोगों ने मुझे बताना है और आप लोग मुझे ये कमेंट करके भी बता सकते हैं। उसका रीज़न यही है कि कुछ बहुत अच्छी चीज़ें होने जा रही हैं जिसका हिस्सा हो सकता है आप लोग भी बने। तो ये वाली चीज़ें हैं तो आपने ज़रूर हमें बताना है। और आपके कौन से फेवरेट एक्टर्स हैं जिनको आप देखना पसंद करते हैं, मिलना पसंद करते हैं, या आप चाहेंगे कि वो हमारे स्टूडियो में आए और हम उनसे बात करें, या आपको लगता है कि हम जो है बजाय स्टूडियो में काम करने के, स्टूडियो में उनको मधु करने के, हम उनकी जगहों पे जाएं और हम उनसे बात करें। ये भी एक चीज़ हम प्लान कर सकते हैं। तो ये भी आप लोगों ने हमें बताना है। तो बहुत सारे सवाल हैं आज के शो में, आप लोगों ने जवाब देने इन तमाम चीज़ों के। आप हमारे प्लेटफॉर्म के हवाले से भी जवाब दे सकते हैं और चीज़ें हो सकती हैं, तो आपने ज़रूर हमें बताना है। गाना ऑलमोस्ट हमारा जो है वो एंड है और हम अपने शो की तरफ रवा दवा हो रहे हैं। तो अस्सलामु अलैकुम कराची, अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। हम आ चुके हैं अपने शो में दोबारा वापस दोबारा आ चुके हैं अपने शो में और हमारे साथ एक कॉलर है। हम देखते कौन है, कहाँ से और क्या फरमाते हैं। अस्सलामु अलैकुम कराची, अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
वालेकुम अस्सलाम, इरफान सलीम मलिर कराची से। अरे वाह इरफान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप याद करें और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। अरे वाह वाह, मैंने वही कहा, मैंने कहा कहाँ है इरफान। और पता है, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे याद रखा, आपने मेरा नाम लिया। नहीं नहीं, मेरे भाई हैं आप, बहुत अच्छा कैसे लगा। नहीं हो सकता। इतने सबसे अच्छी चीज आपकी जो है, मैं मतलब मुंह पे कह रही हूँ, उसकी रीजन ये है कि हम जो है ना वो बुराइयां भी मुंह पे कह देते हैं और ये कहते हैं कि यार मैं तो सच बोलता हूँ और आपको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन अच्छाई भी बोलनी चाहिए ताकि सामने वाले को पता हो जो भी चीजें आप बोलते हो उसमें बड़ी एक अच्छी चीज ये होती है कि हर आर्टिस्ट के हवाले से आपको कुछ ना कुछ पता होता है और वो शायद कभी कभी उसको भी नहीं पता होता, ये भी आपको पता है। वो या तो इतना पुराना काम कर चुके होते हैं कि उनके जहन में वो चीज नहीं रहती, या वो भूल चुके हुए होते हैं, तो आप एक चीज को रिवाइव कराते हो तो आर्टिस्ट भी बड़ा खुश होता है कि यार मतलब मैं तो भूल गया था। तो उन चीजों के साथ आना, बिल्कुल अप टू डेट बात करना, ये बात जो है ना वो इरफान सलीम का खासा है। तो इस बारे में, इस बात से तो हम ज्यादा इम्प्रेस हैं। असल में देखें, जो शौक होता है ना इंसान का जी, अगर उसपे उसको बात करने को मिले ना तो वो फिर अच्छी बात कर लेता है। जैसे कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं, अगर आप क्रिकेट की बात करेंगे ना तो वो खुश होंगे आपके साथ। हाँ। और बात करने का इसी समझ लें, यही एक वजह मेरे साथ है। अब मैं शोबिस से दिलचस्पी रखता हूँ तो मेरे पास मालूमात भी होती है। गुड, अच्छी बात, अच्छी बात है। सारी बात ये होती है। अच्छा, पहले तो मैं ये कहूँगा कि वो आपका ब्राइडल शो देखा, बड़ा जबरदस्त। अच्छा, थैंक यू। और माशाल्लाह जो आपने हल्का फुल्का सा उसमें डांस भी किया, आप लग भी बहुत प्यारी रही थी, पता, बहुत जबरदस्त मेकअप किया था आपने। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, वो कपड़े भी बहुत जबरदस्त, कोट पैंट, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू। और आप बात कर रही हैं वो हमसायों के, पड़ोसियों के बारे में। हाँ हाँ जी। उनके लिए तो मैं कहूँगा कुछ रिश्तों को इज्जत के साथ छोड़ देना बेइज्जती के साथ रहने से बेहतर। वाह 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 वाह, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन उन लोगों का, इरफान मुझे इस बात का जवाब दो, मैं तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ कि बहुत से ऐसे हमारे आर्टिस्ट हैं, मैं नाम लूंगी तो शायद बहुत से लोग सुनते भी हैं, नाराज भी हो जाएंगे, लेकिन मैं नाम नहीं लेती, मैं नाम लिए बगैर बात करती हूँ कि उनको लगता है कि अगर हम वहाँ जाके काम करेंगे ना तो ही हम कुछ होंगे और तभी हमें रिकग्नाइजेशन मिलेगी और तभी हम बड़े आर्टिस्ट होंगे, तभी हमारे पैसे इंक्रीज हो जाएंगे, तभी हमारी चीजें और एक्सप्लोर हो जाएंगी। तो उस बारे में क्या कहोगे? शायद उनकी ये भूल है, क्योंकि इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में। बेशक। अगर मैंने तरक्की, वो कहते हैं ना कि पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, कोई कितनी रुकावट लगा लो, पानी तो अपना रास्ता बना ही लेता है। ऐसा ही अगर आपके मुकद्दर में, आपके नसीब में आगे बढ़ना है तो कोई रोक नहीं सकता। बेशक बेशक। और बहुत बड़ी दुनिया है, अल्लाह की बहुत बड़ी दुनिया है, जहाँ आपको इज्जत मिलती है वहाँ मिलेगी। बिल्कुल, जरूरी थोड़ी है कि कोई हमारे ऊपर, हमारे साथ बुरा किए जाए और हम फिर भी अपने चक्कर में उसको एप्रिशिएट किए जाए, तो ये तो फिर इंसानियत नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे बताओ, कौन से ऐसे गाने जो तुमने सुने हैं और तुम्हें लगा कि यार ये तो पाकिस्तानी गाना था पहले, अब उन्होंने चोरी कर लिया? गाने तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ जो मेरे ज़हन में आए अभी मैंने आपको सुना, तो उसमें एक तो ये तेरे दर पर सनम चले आए। यस, बिल्कुल, ये इंडिया ने कॉपी किया। दूसरा, झटक के दामन चली वो तनकर, सही है वो है। और एक है बांट रहा था जब खुदा, हाँ, इस जहां की नेमतें, वो भी है। जी जी, सारे जहां के। और एक मेहंदी हसन खान साहब का है, गा रहा हूँ इसमें फिल्में, आपकी वालों ने ये भी कॉपी किया है। सही, आपकी इनायत है, ये भी मेहंदी हसन खान साहब का है। और भी कई हैं, एकदम से मेरे ज़हन में नहीं आ रहे। तो उन्होंने मुंडा देख, ये है कि तेरा वो है ना, जी, वो भी उन्होंने कॉपी किया है, यहाँ तक कि वो भी किया है कि निकी ने जाना बिलो देगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो भी किया है। हसन जहांगीर का हवा हवा हवा, बिल्कुल, क्या नहीं किया। मसला ये है कि हमारे लोगों को खबर ही नहीं होती। लोग अगर देखे ना कि हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ उससे ज्यादा अच्छा काम होता है। इसलिए ये है कि हम नजर रखें, देखें तो अपना, तभी तो हमें समझ आएगा कि हमारे लोग भी काम करते हैं। लेकिन हम उन्हीं का सुन के जो है वो खुश होने लगते हैं, हमें पता ही नहीं होता ये हमारा। हम ओन ही नहीं करते। तो हाँ, अपने मुल्क को ऑन करो ना, अपने शहर को, अपने मुल्क को, अपने आर्टिस्ट को ऑन करोगे तो आपको पता चलेगा ना कि हमारे लोग, हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, मैं समझता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। इस बात पे कोई शेर हो जाए इरफान, इस बात पे कोई शेर हो जाए। अभी एकदम से तो मेरे ज़हन में
शेर नहीं आएगा। लेकिन वैसे चले कुछ और आ जाए वो पढ़ दे। फिलहाल तो अभी नहीं आ रहा, लेकिन एक बात कहूंगा कि वो अलीना अंसार जैदी आ रही थी, उनका क्या हुआ? आई नहीं, असल में मैंने कल शो में बताया था कि उनकी वालदा को एक माइनर अटैक हुआ है, जिसकी वजह से ऑल ऑफ द सडन उनका प्लान हमारा अब नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह चला गया है। अब नेक्स्ट वीक हमारे साथ होंगी अगर उनकी अम्मी की तबीयत ठीक है। और एक दिन आपने जी एक दफा आपने अभी भी मेरी वालदा का भी जिक्र किया, उसके लिए भी आपका शुक्रिया। नहीं, जज़ाक। तो मैं आपको ये बताऊं कि मेरी वालदा जो ना बहुत ज्यादा बीमार है, बहुत ज्यादा। आसानी तो इस वजह से आजकल ड्रामे वगैरह भी कम देखता हूँ। तो हाँ, वो देखा है थोड़ा बहुत, अभी शुरू है ना वो शीरी फरहाद। जी, फरहान सईद और किंजा हाशमी का। जी उनका मुझे नाम नहीं आ रहा आर्टिस्ट का। वो हीरोइन का बाप जो है, उसमें उन्होंने जो हीरोइन के बाप का जिसने रोल किया है, वो दर्जी का रोल है मेरे ख्याल से। थोड़ा सा एक ही पहली की देखी, अभी बाकी दूसरी नहीं देखी, तो इस वजह से एक चेंज है ड्रामे में, मतलब लुक्स वाइज वो ड्रामा थोड़ा सा चेंज है। इसके अलावा जो है कोशिश कर रहा, उन्होंने कोशिश एटलीस्ट देखिए कोशिश करनी चाहिए। हमारे ड्रामों का खासा यही है कि जो ड्रामे एक्सपेरिमेंटल बनाए जाते हैं ना, लोग देखते भी हैं। हालांकि ये पुराने एरा का ड्रामा है, ठीक है, लेकिन वो अभी से लोगों की ग्रिप में है। मतलब फरहान सईद के लुक, किंजा हाशमी के लुक, बाकियों की जो लुक है, वो जो जिस एरा की वो लुक है, वो देखिए ना, वो लेकर चले उस लुक को। अच्छा, अलीना अंसारी जो है, उनके नए ड्रामे हैं कुछ या नहीं? नहीं, अलीना अंसार जैदी जो है, उनकी अभी फिल्म ही आ रही है। उन्होंने कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट्स किए थे, लेकिन उनकी थोड़े से थे इशूज, तो उनकी जब वो आएंगी, मैं चाहूंगी वो खुद अपनी ज़बान से वो बात करें। कुछ तल्ख बातें भी हैं जो उनके एक्सपीरियंसेस रहे, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत उन्होंने जो है वो काम को क्विट किया थोड़ा बहुत, और उन्होंने अपनी चीज़ें करना शुरू की। तो मैं चाहती हूँ कि जब वो आएंगी, बैठेंगी ना, तभी तुम इरफान सुनना। अभी वो नए प्रोजेक्ट्स में अभी उन्होंने कुछ चीज़ें देखी हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट लिया है। वो अभी करेंगी इंशाल्लाह। लेकिन कुछ हकाइक ऐसे हैं जो वो बैठ के बात करेंगी। वो कुछ ऐसे हैं इंडस्ट्री के हवाले से हकाइक और चीज़ों के हवाले से कि वो आके खुद बात करेंगे, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरा बात करना भी वैल्यू रखेगा, लेकिन उनका जो है, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस की हैं चीज़ें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है इरफान, फिर होती है बात। अपना बहुत ख्याल रखो आप। थैंक्स फॉर कॉलिंग। आप भी ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इरफान सलीम हमारे बड़े प्यारे कॉलर, और बड़ी अच्छी बातें करते हैं। इनकी सबसे अच्छी बात जो थी वो मैंने इनको बताई कि अप्रोप्रिएट बात करते हैं, और बिल्कुल जो है वो शो के चीज़ों से हटते नहीं हैं, और वो उसी टॉपिक पे रहते हैं। बहुत से हमारे जो हैं वो लोग हैं जिनको इस बात की शिकायत होती है कि जी अपने ही जो है वो टॉपिक पे रहा करें, और उस पे तो ये उन लोगों में से हैं कि जो अपने टॉपिक पे रहते हैं और अपने टॉपिक पे ही बात करते हैं। तो जनाब अली, मेरा ख्याल है हम एक और गाने की तरफ चलते हैं, और हम उस गाने को अपने जो है शो का हिस्सा बनाते हैं। उसके बाद मेरे ख्याल है ये गाना जो है वो आखिरी गाना होगा हमारे शो का, तो हम सुनते हैं, और उसके बाद जो है वो हम आपसे बात करते हैं। तो हम चलते हैं अपने गाने की तरफ। तो जनाब आली, परदेज़ कटेंगे, तो ये जो है ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। दो कि मुझे ये जो है वो ज़बान जो इतनी क्लैरिटी के साथ नहीं समझ आती, बट इसकी म्यूज़िक जो अदनान ढोल ने और जिस तरीके से गाया है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फिर जिस तरह से AI को यूज़ करके इन्होंने ये वीडियो को बनाया है, ये बड़ा एक मुझे जो है अपील किया था आज जब ये आई थी। उसके बाद तो काफ़ी लोगों ने इसको जो है वो बनाया है, इस तरह के AI गाने, और मेरे ख्याल में अली ज़फ़र ने भी एक गाना इससे रिलेटेड, AI से रिलेटेड बनाया हुआ है। इस गाने के बाद अपने कॉलर्स को भी लेंगे और चीज़ें भी करेंगे, लेकिन एक और सवाल जो मेरे जहन में है, और वो ये है कि लोगों के जहन में ये बड़ी एक खाम ख्याली सी एक बात है, और वो ये है कि जिसे कुछ नहीं आता वो एक्टिंग में आ जाए, या वो कुछ इस तरह से इस तरीके से जो है ना वो इधर सिंगिंग कर ले, या जो है वो मेकअप आर्टिस्ट बन जाए। इस बारे में आप लोगों को क्या राय है, और इस बारे में आप लोग क्या कहते हैं? इस बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हमारे साथ अलीना भी होंगी, और वो उनसे भी हम ये बात करेंगे, उनकी फिल्म के हवाले से बात करेंगे,
और उन्होंने एज ए प्रोड्यूसर कौन कौन सी चीज़ें इस तरह की जो है एक्सपीरियंस की कि जिनको कुछ नहीं आता वो जी एक्टिंग में आ जाए, तो वो क्या चीज़ें रहीं और उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे वो हम उस पर बात करेंगे। इसके अलावा जी हम जो हैं कोशिश कर रहे हैं कि अभी कुछ चीज़ें हम पिच करेंगे मैनेजमेंट को जिसमें एक्टिंग के हवाले से भी चीज़ें होंगी, और उसमें आप अगर इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अगर कोई आर्ट की सूरत में कोई बंदा निकल आता है, एज अ आर्टिस्ट बन जाता है, तो हमें भी खुशी होगी और हम प्लेटफॉर्म मुहैया करने की कोशिश करेंगे। ये मेरे जहन में एक पिच है, मैं डेफिनेटली इस पर काम कर रही हूँ और मैं काम करूँगी और मैं मैनेजमेंट से भी बात करूँगी कि अगर हम कुछ इस तरह की चीज़ कर सकें और एक अच्छा आर्ट और एक अच्छा आर्टिस्ट जो है वो हम अपने इस प्लेटफॉर्म से दे सकें। लेकिन मैंने अभी अपने जहन में एक चीज़ है, मेरे दिल में एक चीज़ है, मैं इन चीज़ों को लेकर जो है वो चीज़ों को प्लान कर रही हूँ। अभी फ़र्द वाहिद है, फिर इंशाल्लाह अगर इदारा जुड़ता है तो फिर एक अलग चीज़ हो जाएगी, वो फिर बड़ी चीज़ हो जाएगी। और उसमें से कौन कौन से लोग बड़े बड़े आर्टिस्ट बनते हैं, क्योंकि वही जगह ऐसी जगहों पर जो है बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट बन के निकलते हैं। हमने देखा है, ये मेरा 17-18 साल का एक्सपीरियंस है कि अगर किसी में टैलेंट है तो वो रुकता नहीं है। जिस तरह से इरफान ने बात की कि जो पानी है वो अपनी जगह बना ही लेता है, तो ऐसा ही है। और इज़्ज़तों के साथ काम करें, मोहब्बतों के साथ काम करें, उसी में इज़्ज़त, शोहरत और बुर्दबारी भी है। तो ये वाली चीज़ है। हमारा गाना हो गया है जी ख़त्म और हम चलते हैं अपने शो की जानिब और देखते हैं कौन है कहाँ से और कौन से कॉलर्स हमें वो कर रहे हैं, और हम देखेंगे कि कौन आता है हमारे शो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आ गए हैं हम अपने शो में दोबारा और हमारे साथ एक कॉलर है, हम देखते हैं कौन है कहाँ से और क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह करम, ठीक ठाक। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन कहाँ से? मैं मोहम्मद मेहताब बात कर रहा हूँ कराची से। जी मेहताब भाई। हाँ, काफी आपका शो सुनना था मैं जी, तो मैंने जरूरत थी कि मैं आपसे कॉल पे बात करूं। जी मेरा भाई, आपकी आवाज बहुत धीमी सी आ रही है, अगर आप थोड़ा सा ऊंचा बोल लें। ठीक है, अब ठीक है मेरे भाई। तो मैं ये कह रहा था कि मैं मजबूरन कॉल करनी पड़ी मुझे, आपको मैं सुन रहा था पे। जी जी, तो शो जबरदस्त कर रही हैं आप, थैंक यू। मैं सुनता हूँ, लेकिन जो है सुनता रहता हूँ। जी 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 भाई। मसरूफियात इतनी तो इसलिए कम कर दिया है, तो आज संडे का दिन था, ऑफ का वीकेंड था। जी जी भाई। तो आज मैंने कॉल किया आपको। क्या कहेंगे? तो ऐसा है कि माहौल कुछ ज्यादा ही कशीदा है और पाकिस्तानी जो पकड़ के साथ न्यूज के नजर उड़ा रहे हैं। तो हमें पकड़ है कि हम पाकिस्तानी। जी जी, हम वी आर प्राउड पाकिस्तानी। और ये पकड़ और हमारे अंदर जो चीज है ना, इसमें हमें शुक्रगुजार हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, ज्यादा बड़ा नाम। जी जी जी, बहुत कुछ दे दिया जिसकी वजह से हम पाकिस्तान में मुस्लिम पूरी दुनिया को आंखों में आंखें डाल के। बिल्कुल 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 मेरे भाई। तो हमें तो हम ऐसी कौन है, चाहे कि पाकिस्तानी हो और इंसानियत हमारे दिल में होती है, दुश्मन जो भी है जिसमें भी प्रोपेगेंडे करे है, अल्लाह जिसके साथ होता है वो कामयाब होता है। बेशक मेरा भाई। और पता है मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा कनेक्ट करूंगी कि आपने कहा अल्लाह जिसके साथ होता है, तो डेफिनेटली वो लोग भी आगे होते हैं, वो मुल्क भी आगे होते हैं, और वो अगर फर्द वाहिद है तो वो भी इंसान आगे होता है। लेकिन इस वक्त ना हमारे साथ वक्त की थोड़ी सी हो गई है कमी, और अगर आप अपनी बात को मुख्तसर कर देंगे और तो ये है कि हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो समझ गए, लेकिन हमारा वक्त भी जो है ना प्रोग्राम का वो ऑलमोस्ट जो है खत्म। सॉरी, मैं समझ चुका हूँ आपकी बात को। तो मुख्तसर एक जुमला में कहूँगा, जो अभी हमारी टेंशन चल रही है उसमें मैं यही कहूँगा, हम सबको दुनिया में ये दिखाना है हम एक हैं। दूसरा कोई हमारी तरफ मेरी यहाँ से उठाते नहीं देते, हम फौज के साथ हैं, हम अपनी आर्मी के साथ हैं, तीनों फोर्सेस के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आज का शो हमारा यहीं पे ख़त्म पजीर हुआ चाहता है, और ऑब्वियसली हमारे मुल्क से आगे कुछ भी नहीं है। हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क हमारी माँ है, और अपनी माँ की इज़्ज़त हम सबकी इज़्ज़त है। तो यह है कि इस बात पे हम करते हैं आपको अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत ख्याल और मुझसे कीजिएगा बहुत प्यार। खुदा हाफ़िज़।